नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम किया और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में 9 अगस्त तक झमाझम बरसात, आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। दोस्तों, आज 5 अगस्त को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, नवादा, गया और औरंगाबाद में भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, अरवल, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद के अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना है। इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। किसानों की हुई बल्ले बल्ले, फिर खाते में आएंगे 2-2 हजार। दोस्तों, रक्षाबंधन के बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कभी भी जारी हो सकती है। ध्यान रहे कि अगली किस्त का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी के साथ बैंक खाता, आधार से लिंक और भूमि सत्यापन करवा लिया है। सोना और चांदी हुई बहुत सस्ती, खरीदारी का बेस्ट मौका। दोस्तों, राजधानी पटना के सर्राफा बाजार में आज फिर कीमतों में बदलाव की बयार चली है, जहां सोने की कीमतों में आज 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। वहीं चांदी की कीमत आज 2000 रुपए प्रति किलोग्राम कम हो गई है। हालांकि बाजार विश्लेषकों की माने तो सावन में फिर से सोने चांदी की कीमतों में बदलाव होने की संभावना है। बिहार में किसानों को घर बैठे मिलेगा बिजली कनेक्शन, 4 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। दोस्तों, बिहार में किसानों को अब घर बैठे बिजली का कनेक्शन मिलेगा। बिजली कंपनी इसके लिए जल्द ही अभियान चलाने जा रही है। बिहार के 4,80,000 किसानों के पास अभी बिजली का कनेक्शन नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी किसानों के दरवाजे पर जाएगी। इसके तहत कंपनी की ओर से गांव से लेकर पंचायतों में विशेष शिविर लगाया जाएगा। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या 300 पार, 24 घंटे में मिले 8 नए मरीज। दोस्तों, बिहार में अब तक कुल 315 डेंगू के मरीज पाए जा चुके हैं। बिहार में पाए गए अब तक के डेंगू मरीजों में पटना जिला में सर्वाधिक 100 मरीज पाए गए हैं। बिहार में गिरा एक और पुल, सीतामढ़ी में बांके नदी पर बना पुल हुआ ध्वस्त। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी में भारी बारिश के बीच बांके नदी पर बना एक पुल ध्वस्त हो गया है। बकौल रिपोर्ट्स, ग्रामीणों की मांग पर करीब 10 साल पहले पुल का निर्माण किया गया था और पुल टूटने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। गौरतलब है, बिहार में बीते कुछ महीनों में 10 से अधिक पुल गिर चुके हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी में भजन पर डांस करता दिखा कुत्ता, वीडियो हुआ वायरल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव के भजनों पर डांस करते एक कुत्ते का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में कुत्ता अपने आगे वाले 2 पैर उठाकर डांस करता दिख रहा है, जबकि उसके मालिक ने उसे बेल्ट से बांध रखा है। कुत्ते का डांस देखने के लिए आसपास के लोग एकत्रित हो गए। अब राशन कार्ड धारकों को यह काम करना होगा अनिवार्य, वरना नहीं मिलेगा राशन। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों को अब ई-केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है। ई-केवाईसी के बिना कोई भी राशन कार्ड धारक राशन नहीं ले पाएगा। कार्ड धारकों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया के बाद राशन का लाभ मिल सकेगा। महीने के पहले ही दिन महंगाई का झटका, बढ़ गए हैं गैस सिलेंडर के दाम। दोस्तों, 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में यह बढ़ोतरी हुई है। कंपनियों ने इस एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपए का इजाफा किया है। बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिहार में सरकारी स्कूल के बंद कमरे में प्रेमिका संग पकड़ा गया शिक्षक, वीडियो आया सामने। दोस्तों, बिहार के हाजीपुर में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को बीते दिनों उसकी पत्नी ने एक शिक्षिका संग स्कूल के बंद कमरे में पकड़ा, जिसका वीडियो सामने आया है। बकौल रिपोर्ट्स, दोनों में लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना से गुस्साए ग्रामीणों द्वारा स्कूल में ताला जड़ने के बाद बीओ ने दोनों का तबादला करने की बात कही है। बिहार सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 4000 रुपए, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों, बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उनके पिता नहीं है, तो उन्हें 4000 रुपए मिलेंगे। इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन देना होगा। 300 रुपये सस्ता मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, अगले 8 महीने तक खुशखबरी। दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार 300 रुपये की सब्सिडी देती है। इसके तहत लाभार्थियों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 300 रुपये सस्ता सिलेंडर मिलता है। उदाहरण के लिए देश की राजधानी दिल्ली में सामान्य ग्राहकों को 803 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलता है। वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों को 300 रुपये की छूट के बाद 503 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। कांवड़ यात्रा से बिहार के 3 एनएच पर आवागमन बाधित, सावन में ट्रैफिक जाम। दोस्तों, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान बिहार के 3 एनएच पर आवागमन बाधित रहता है। लगभग 3 दिनों तक इन सड़कों से यातायात परिवर्तित होने से दूसरे मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ जा रहा है और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 17 दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर। दोस्तों, पटना स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के मामले में पुलिस ने 17 दिन बाद केस दर्ज किया है। सीएमओ की आधिकारिक ईमेल पर इस आईडी से धमकी भरा मैसेज 16 जुलाई को आया था, जिसमें अलकायदा ग्रुप लिखा हुआ था। मामले में 2 अगस्त को केस दर्ज किया गया है। बिहार में बीजेपी विधायक के पेट्रोल पंप पर हुई 2 लाख की लूट। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक राजू सिंह के पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर करीब 2 लाख लूट लिए हैं। आरोपियों ने कर्मचारियों को पंप के ऑफिस में बंद कर दिया था और वे अपने साथ सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी ले गए हैं। राजू सिंह साहेबगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। टमाटर और प्याज के दाम हुए आधे, बम्पर आवक से गोभी लौकी भी हुई सस्ती। दोस्तों, बरसात के बाद सब्जियों की बम्पर आवक से दामों में 30 से 50% तक गिरावट आई है। जून में महंगी बिक रही मिर्च और टमाटर अब 35 से 40 रुपए किलो हो गए हैं। प्याज की कीमत भी थोक में 20 से 25 रुपए और रिटेल में 40 रुपए किलो हो गई है। बिहार के 2.5 लाख लोगों को मिलेगा फ्री में आवास, पीएम मोदी ने खोला खजाना। दोस्तों, बिहार के लगभग 13 लाख लोगों के पास अपना आवास नहीं है। अब केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने बिहार में 2.5 लाख आवास निर्माण की हरी झंडी दे दी है। खबर है कि 10.5 लाख आवास नीतीश सरकार अपने पैसे से बनाने की योजना पर विचार कर रही है। मोदी सरकार का ऐलान, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा मुफ्त उपचार। दोस्तों, नितिन गडकरी कहा कि सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना लागू की है। इस योजना के तहत पात्र पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के आघात और बहु आघात देखभाल से संबंधित स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिए जाते हैं। किसानों को राहत, फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ी। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसलों का बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 4 अगस्त से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई। उप कृषि निदेशक ने किसानों को फसल बीमा कराने की अपील की है। पूर्णिया में कैंसर अस्पताल, मोदी सरकार से पप्पू यादव की डिमांड। दोस्तों, पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने देश के स्वास्थ्य बजट पर चर्चा करते हुए कोसी सीमांचल में एम्स और पूर्णिया में कैंसर अस्पताल की स्थापना की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत में कॉमन हेल्थ आम आदमी का एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इससे पूर्णिया, कोसी और सीमांचल के करोड़ों लोग महरूम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्राइवेट में महंगा इलाज करना आम आदमी की क्षमता से बाहर है। उन्हें सरकारी स्तर पर इलाज की सभी प्रकार की सुविधा मिलना चाहिए। सीएम उद्यमी योजना को लाभुक ही लगा रहे पलीता, नहीं भर रहे लोन की किस्त। दोस्तों, बिहार में उद्योगों के विकास लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभार्थी सहयोग नहीं कर रहे हैं। 84% लाभार्थियों ने पिछले 4 वर्षों में लोन की एक भी किस्त अदा नहीं की है। इन पर सरकार का 112 करोड़ 46 लाख बकाया है। दिल्ली में स्कूल जा रहा 7 वर्षीय बच्चा मैनहोल में गिरा, गत्ते से ढका गया था सीवर। दोस्तों, दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में शुक्रवार को स्कूल जा रहा 7 वर्षीय बच्चा सीवर में गिर गया। बच्चे की मां के शोर मचाने पर मौके पर मौजूद लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल मैनहोल को ढक्कन के बजाय प्लाईबोर्ड से ढका गया था और कार से उतरते ही बच्चे का पैर प्लाईबोर्ड पर पड़ा और वह टूट गया। ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री से स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी हटाने का किया आग्रह। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी लगाने के फैसले को जनविरोधी बताते हुए इसे वापस लेने का आग्रह किया है। ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर वसूले जाने वाले जीएसटी से आम लोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है।